चैप्टर 83 आउटफिट। रात को यश सो नहीं सका, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे बहुत टेंशन थी। यहां तक कि अगर वो अपनी आंखें बंद करने में कामयाब भी रहता तो भी उसका दिमाग और मन तस्वीर बनाने लगता कि अगर उसे इंग्लिश में टॉप 10 में कहीं कोई भी पोजीशन मिल जाए तो क्या होगा। जहां बाकी सब स्टूडेंट्स फेल होने के बारे में चिंतित थे, उन्हें फेल होने का डर था, वहीं यश को अपने पेपर के बहुत अच्छे होने के बारे में चिंता थी। इस तरह के ऐसे अजीबोगरीब सवालों को सेट करने की गलती पूरी की पूरी युक्ति की थी। अगले दिन की सुबह यश आंखों के नीचे एक्स्ट्रा डार्क सर्कल्स के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गया। इससे पहले कि वो कैंपस में पहुंचता, वो श्रेया से टकरा गया, जो डेली सप्लाईज के बैग के साथ कैंपस के गेट से बाहर जा रही थी। यश ने उबासी लेते हुए उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग श्रेया। कल की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी सुबह भी थकान से भरी हुई थी। श्रेया मुस्कुराई और उसकी आंखें फिर से छोटी छोटी सी हो गई। कल रात को ढंग से नहीं सोए थे क्या? क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? श्रेया ने यश से पूछा। यश ने सिर हिलाया और फिर उबासी ली। उसे अब भी बहुत नींद आ रही थी। उसने पूरी रात टेंशन में बिताई थी और इसी वजह से उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। हाँ, मैं एग्जाम्स के बारे में चिंतित था। मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। सच कहूं तो मैं कल इसी के मारे सो नहीं सका। बस बेड पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर नींद आती और फिर नींद खुल जाती। पूरी रात ऐसे ही गुजरी, यश ने श्रेया से कहा। यश के दिमाग में वो सीन चल रहा था जब श्रेया और युक्ति आपस में हंस हंस के बात कर रही थी और आपस में बहुत करीब दिख रही थी। अपने थॉट्स को तुरंत हटाकर वो उसके करीब गया और पूछा, आजकल तुम और मिस युक्ति काफी घुल मिल रहे हो। क्या तुम लोग काफी करीब हो? मैंने तुमको उस दिन बात करते हुए, मजाक करते हुए देखा था। कहीं तुम इतने करीब तो नहीं कि तुम मिस युक्ति को कुछ भी बता दो? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। मुझे लगता है हम काफी करीब हैं। मैं वैसे तो खुद की तरफ से कुछ खास कमेंट नहीं कर सकती कि उनकी साइड से क्या है और कितना है। अच्छा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो? मैं बहुत ज्यादा नहीं मांगूंगा, पर एक छोटी सी हेल्प चाहिए बस। यश ने श्रेया से पूछा। श्रेया ने एक आईब्रो उठाई और कहा, क्या तुम मिस युक्ति को कन्फेस करना चाहते हो और क्या इसीलिए मेरी मदद चाहते हो? क्यों? बोलो बोलो, ऐसा ही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे मिड टर्म रिजल्ट्स के बारे में पता करके मुझे बताओ। श्रेया ने अपने चेहरे पर सिंपैथी दिखाई और यश के कंधे को थपथपाया जब उसे पता चला कि यश सिर्फ मिड टर्म रिजल्ट्स के बारे में पता करना चाह रहा था। मैं तुम्हें समझ सकती हूं। मैं जानती हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, श्रेया ने यश से कहा। यश ने उलझे हुए भाव के साथ जवाब दिया, तुम मुझे समझ सकती हो? सच में? श्रेया ने कहा, मुझे पता है कि मिड टर्म्स के क्वेश्चंस काफी अनयूजुअल थे और मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये एग्जाम पास किया होगा, इसलिए तुम्हारा परेशान होना नॉर्मल है। वैसे भी तुमको बहुत टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मिड टर्म्स एग्जाम्स हैं, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और इसका इंग्लिश के एवरेज लेवल से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रही हूं तुमको। यश स्पीचलेस था। वो अपने थॉट्स को बाहर शो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात घुमाई और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। तो क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकती हो? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स पास हुए। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। श्रेया मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन एक कंडीशन पर। मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। श्रेया ने यश से कहा। वो क्या है, मुझे बताओ। यश ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम इस शुक्रवार को कैंपस सिंगिंग कंपटीशन के उद्घाटन में मेरा साथ दो। उसने कहा। यह सुनते ही यश सीधे सीधे ना करना चाहता था, क्योंकि उसका यह करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। यार, इस सिंगिंग कंपटीशन में क्या ही दिलचस्प है? ऐसा क्या ही अच्छा होने वाला है उसमें? यश ने पूछा। श्रेया ने अपने अंदाज में कहा, डील और नो डील, मैं इसे पक्का समझूं या नहीं? जब यश ने उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस को देखा तो उसने समझौता किया। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जो कहोगी
वही ठीक है। उसके सहमत होने के बाद उसका परेशान सा चेहरा एक चमकदार, एक बड़ी सी स्माइल में बदल गया। यश ने राहत की सांस ली जब श्रेया ने रिजल्ट्स के बारे में पता लगाने में मदद करने के लिए सहमति जताई। यश को विश्वास था कि श्रेया इस काम में कामयाब हो ही जाएगी। यश ने मन में सोचा, मैंने तय कर लिया है, मैं एकदम कॉन्फिडेंस से युक्ति का सामना करूंगा जब वो मेरे रिजल्ट सुनाएगी। पर मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूं? क्या पता और भी स्टूडेंट्स हो जिनका पेपर अच्छा गया हो और एग्जाम को अच्छे से पास भी कर लिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है, कौन जाने। छोटी सी मीटिंग के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल गए। अगली क्लास से पहले कुछ समय बचा हुआ था, इसलिए श्रेया थोड़ी देर कॉलेज हॉस्टल चली गई, जबकि यश पहले लेक्चर हॉल की तरफ जाने लगा था। यश लास्ट रो का एक लॉयल सा फैन था, चाहे वो कोई भी क्लास अटेंड करता, और उसने आज भी आखिरी बेंच ही ली। लास्ट रो में बैठने के बाद उसने अपना फोन निकाला और जूही से अपनी कंपनी की ऐप के बारे में पूछने लगा जो उसने कल रात को प्रपोज किया था। जब उसने अपना फोन अनलॉक किया तो उसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा। उसने उस पर टैप किया और देखा कि वो जिया जिहानी का मैसेज था। ओह, जब उसने आखिरी बार मुझे मैसेज किया था तब से अब तक तो काफी समय हो चुका है, तो आज आखिर क्या बात हो गई? क्या काम पड़ गया इसे कि इसने मुझे मैसेज भेजा? जब से यश ने उसकी बकवास सुनने का मिशन एक्सेप्ट किया है, तब से उसने केवल एक बार ही उसके साथ बातचीत की थी, क्योंकि उस दिन की चैट बिल्कुल ऐसी थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। यश ने मिशन की खातिर चैट जारी रखने का सोचा। आखिरकार वो एक डिग्निटी वाला आदमी था, एक अच्छा इंसान था। उन दोनों ने 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक बातचीत नहीं की थी, इसलिए जब उसने जिया जिहानी के मैसेज को फिर से देखा तो यश हैरान हो गया था। उसको वास्तव में लगा था कि मिशन खत्म हो जाएगा और शायद ज्यादा नहीं पर कुछ तो पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। जिया जिहानी ने मैसेज में लिखा था, मैं बहुत पागल हूं, एकदम पागल हूं मैं, मुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई भी नहीं होगा। यश ने एक क्वेश्चन मार्क के साथ जवाब दिया। क्या हुआ है? क्या मुझे तुम कुछ बताओगी कि क्या दिक्कत है? जिया जिहानी ने एक बिल्ली का स्टिकर भेजा जो एक बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था। बिल्ली का मुंह बड़ा और चौड़ा था और नुकीले दांतों से वो थोड़ा भयंकर लग रहा था। जिया जिहानी, मैंने हाल ही में एक इवेंट में भाग लिया था और मुझे इस अवसर के लिए महंगी ड्रेस किराए पर लेने के लिए कोई मिल भी गया था। मैंने इस इवेंट के लिए सीजन की लेटेस्ट डिजाइन पहनी थी, लेकिन मेरा आउटफिट किसी और से क्लैश कर गया। बस एक आउटफिट क्लैश, ये भी कोई दिक्कत की बात है? इसमें आखिर क्या ही प्रॉब्लम हो गई? यश जिया जिहानी के फ्रस्ट्रेशन को नहीं समझ पा रहा था। उसने ट्विटर पेज पर टैप किया और उसको पता चला कि सर्च रैंकिंग में आउटफिट क्लैश ट्रेंड कर रहा है। जिया जिहानी का आउटफिट किसी टॉप एक्ट्रेस के साथ क्लैश कर गया था और उस एक्ट्रेस के फैंस ने उस पर ऑनलाइन अटैक कर दिया था। यहां तक कि उसके ट्विटर पेज को भी सीज कर दिया गया था और जिया जिहानी पर उस टॉप एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी को जबरदस्ती अपनी ओर अट्रैक्ट करने का आरोप लगाया गया था। यश ने कुछ रिसर्च करी और महसूस किया कि एक आर्टिस्ट के लिए क्लैशिंग आउटफिट कुछ ज्यादा ही शर्मनाक काम था। ये एक दूसरे की ऊपर की पोजीशन पर आने के बारे में नहीं था। आउटफिट का क्लैश होना किसी आर्टिस्ट के लिए शर्मिंदगी भरी बात हो सकती थी। नो वंडर, अब इंसान क्या ही सोचे। क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड कर रहा था, यश ने जिया जिहानी के ट्विटर पर जाकर सिचुएशन पर एक नजर डाली। उसने महसूस किया कि किसी भी आर्टिस्ट का फैन बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो ऐसी सिचुएशन में मुंह तोड़ जवाब दे सके। वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया कि जब उसने ट्विटर पेज को नीचे स्क्रॉल किया तो नफरत फैलाने वालों के अलावा उसके फैंस ने भी काफी जवाब दिए थे और काफी संख्या में लाइक्स भी थे। लेकिन प्लीज हमें इसमें शामिल ना करें, इन सब में हमें मत लाइए। आप चाहते हैं कि सब जिया जिहानी का मजाक उड़ाएं, तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, एक सो कॉल्ड फैन ने लिखा। वास्तव में हम उसके हार्डकोर फैंस हैं भी नहीं। दूसरे सो कॉल्ड फैन ने आगे उसी की ट्विटर पेज पर लिखा, क्या आप लोग थक गए हैं? आपने हमारे कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। एक हेट कमेंट लिखने वाले ने पूछा। ओह, अब मैं समझा, ये तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। यश को जन्नत जिहानी की सिचुएशन के लिए
सिंपैथी फील हुई। ये कोई चौंकाने वाली बात या निराश होने वाली बात नहीं थी। उसका ऐसे फ्रस्ट्रेट होना लाजमी था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता और मैं भी ऐसा स्टिकर भेजता, बिल्ली और बच्चे वाला। मेरा मतलब है कि मैं भी पागल हो गया होता, सचमुच में पूरा का पूरा पागल। कुछ देर सोचने के बाद यश ने जवाब दिया, मैं समझता हूं, पर मैंने पहले कभी दूसरी एक्ट्रेसेस को नहीं देखा। पर मेरा मानना है कि तुम बहुत अच्छी हो, सच में काफी अच्छी और प्यारी इंसान हो। ये मैसेज टाइप करते करते यश तस्वीर को देख रहा था और एक ही आउटफिट में दूसरी फर्स्ट ईयर की एक्ट्रेस के साथ जिया जिहानी की तुलना कर रहा था। जिया जिहानी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें दूसरी एक्ट्रेस के अंदर मौजूद कॉन्फिडेंस और कामनेस की कमी थी। ये चीज और ज्यादा अजीब हो गई जब दोनों आमने सामने हुए तो जिया जिहानी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, वो थोड़ा झुकी हुई भी थी और वो जो प्राइड, जो अभिमान उसमें पहले दिख रहा था, वो अब गायब हो गया था। इसके विपरीत दूसरी एक्ट्रेस बहुत शांत थी। जिया जिहानी शायद उसकी आंखों के लिए अदृश्य थी। उसे एकदम इनविजिबल की तरह ट्रीट किया गया। इसलिए जिया जिहानी भी पास नहीं गई और पूरी तरह से हार गई। हालांकि सभी लेडीज को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद होते हैं। जिया जिहानी ने खुशी से जवाब दिया, बेशक मैं उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी और भीड़ भी मुझे देखकर शॉक रह गई थी। मेरी ग्लैमरस प्रेजेंस से दूसरी लेडीज को बहुत अजीब लग रहा था और पूरे इवेंट के दौरान मुंह फुला के रखा था। जब जिया जिहानी ये सब मैसेज भेज रही थी तो यश की नजर जिया जिहानी की तस्वीर पर ही थी, जो उस फोटो में छोटी सी चिड़िया की तरह छुपकर बैठी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, यश ने कहा। थोड़ा और चिटचैट करने के बाद जिया जिहानी ऑफलाइन चली गई, अपने खुद के फैलाए हुए रायते को खुद ही समेटने की उम्मीद से। यश ने आखिरकार दोबारा शांति का एहसास किया। उसने जिया जिहानी के मिशन टैब को देखा और वहां लिखा हुआ था 2 out of 10, यानी 10 में से उसने अब तक 2 बार बात कर ली थी। वो मुस्कुराया, बढ़िया, एक और राउंड हो गया। अब 8 बार और होने की देर है, बस थोड़ा सा और। मैं वास्तव में चाहता हूं कि अगली बार और भी छोटी बात हो। यश ने जूही को बाहर बुलाया ताकि वो कंपनी की ऐप के बारे में बात कर सके। जूही, ऐप की प्लानिंग कैसे चल रही है? यश ने जूही से पूछा। 2 सेकंड से भी कम समय में जूही ने जवाब दिया, प्लानिंग? वो क्या है? मैंने तो उस एप्लीकेशन के कोड को थोड़ा बहुत काम करके खत्म कर दिया। व्हाट? खत्म कर दिया? यश ने खुद से सोचा।